नमस्कार, दमदार 11 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की रीवा की खबर के साथ। ग्राम पंचायत मनकहरी के सरपंच और उसके बेटों ने महिलाओं से मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में सरपंच और उसके बेटे महिलाओं के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। सड़क बनाने को लेकर यह विवाद बताया जा रहा है। ये वही सरपंच है जिनका हाल ही में मंच पर लड़कियों के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो सामने आने के बाद सरपंच की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और देखिए कैसे बेटा और पिता दोनों ही महिला से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको याद भी होगा, एक दिन पहले ही एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। इन्हीं सरपंच का वो वीडियो है, मनकहरी के सरपंच जिन्होंने स्टेज पर लड़कियों के साथ डांस किया था और अब ये महिलाओं के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सरपंच और बेटा महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं और कई बार बीच बचाव के लिए लोग आते हैं। बावजूद इसके ये जो झगड़ा है, ये जो लड़ाई है, वो नहीं थमती। ये वीडियो आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है और मनकहरी में ऑलरेडी इस वीडियो से के तारतम्य इसकी जांच हो रही है। इसमें एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें ज़मीन के विवाद को लेकर के झगड़े थे और इसमें डीएसपी हेडक्वार्टर श्रीमती हिमाली जो हैं इसकी जांच कर रही हैं और इस वीडियो को भी वो शामिल करेंगी। इसको उनको बताया गया है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर। मुरैना में बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई है और टक्कर के बाद सड़क से नीचे उतरी बस, कई लोग हादसे में घायल हुए हैं। मुरैना की तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। बस और ट्रैक्टर की टक्कर हुई है और टक्कर के बाद सड़क से बस नीचे उतर गई। कई सारे लोग बस में सवार थे लेकिन उनकी यात्रा सफल नहीं हो पाई। कई लोग हादसे में घायल हो गए हैं। हालांकि इन दिनों रफ्तार का कहर सड़कों पर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, इसीलिए कभी नहीं से देरी ही सही। बस और ट्रैक्टर के बीच जो टक्कर हुई, इस टक्कर के बाद बस सड़क से नीचे उतर गई। कई लोग हादसे में घायल हुए हैं। कितने लोग घायल हुए और कितने लोग बस में सवार थे, इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये दुख की बात है कि मुरैना में रफ्तार का कहर नहीं थम रहा और इस वजह से बस और ट्रैक्टर की टक्कर हुई है। हालांकि जब पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचेंगी तो ये पता चल पाएगा कि आखिर गलती किसकी थी। क्या रॉन्ग साइड भी एक वजह हो सकती है हादसे की या फिर रफ्तार, क्योंकि रफ्तार की वजह से ही कई सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। और इस बीच ट्रैक्टर के साथ साथ बस दोनों ही आपस में टकरा गई। टकराने के बाद सड़क से नीचे बस उतर गई और ये देखिए तस्वीर, वन वे है और यहां से सीधे बस नीचे उतर गई। नीचे उतरने की वजह से कई सारे यात्री घायल हुए हैं। शीशे टूट चुके हैं बस के, कुछ लोगों के नाक में चोट आई है, तो पीछे बैठने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अचानक से बस नीचे उतरी क्योंकि तो अफरा तफरी का माहौल, कई लोगों ने कूदकर बस से अपनी जान बचाई। अमित संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, कैसे यह हादसा हुआ? कौन है ट्रैक्टर चालक? गलती क्या थी, किसकी थी? क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये प्राइवेट कंपनी की बस है और ये मुरैना से श्योपुर की ओर जा रही थी। तभी बागचीनी थाना क्षेत्र के पास नेशनल हाईवे 552 पर छेरा गांव के पास ये अनियंत्रित होकर के ट्रैक्टर में जा टकराई, जिस वजह से ट्रैक्टर और बस दोनों ही सड़क से नीचे उतर गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए हैं और इस बस में यात्री सवार थे, उनमें से भी आधा दर्जन से अधिक यात्री ऐसे हैं जिनके चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल जौरा में भर्ती करा दिया है। फिलहाल जो बागचीनी थाना पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है। लेकिन बस जिस तरीके से जो मुरैना से श्योपुर के लिए जा रही थी, उसके बाद ये छेरा के पास में घटनाक्रम हुआ है पूरा। उसके बाद से ही अब जो अस्पताल में जो घायल हैं उनकी भी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। बाकी जो 2 से 3 व्यक्ति ऐसे हैं उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये प्राइवेट बस है और क्या इस रास्ते में जितनी क्षमता होनी चाहिए लोगों की बस में रखने की, क्या उतनी क्षमता थी? ओवरलोड तो नहीं थी बस?
देखिए बिल्कुल अभी पुलिस मौके पर पहुंची है और इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि अक्सर जो घटनाक्रम सामने आते हैं और जो हादसे होते हैं वो ओवरलोडेड बसों से होती हैं। और मुरैना में अधिकांश बस ऐसी हैं वो ओवरलोडेड चलती हैं, क्योंकि कई रूटों पर बस कम चलती है। इसके अभाव के चलते लोग उसमें छतों पर भी बैठते हुए जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि छतों पर लोग सफर करते हैं, उन्हें खुद भी अपनी जान की परवाह नहीं रहती है और बस संचालक से लेकर के बस ऑपरेटर भी उनकी जान की परवाह नहीं करते हैं। यही वजह है कि वो छत के ऊपर बिठा लेते हैं और बस के अंदर खचाखच भर लेते हैं। और यही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कई बार तो बहुत से ऐसे हादसे भी हैं, सड़क हादसे जो ओवरलोड की वजह से होते हैं। अमित, नजर बनाए रखिएगा। अमित, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। छतरपुर में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट करते वीडियो भी सामने आ चुका है। कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक की पिटाई कर दी है। एक ही परिवार के ये दोनों बताए जा रहे हैं पक्ष। नौगांव थाना के पूरा क्षेत्र का ये मामला है और छतरपुर में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई है। वीडियो इसका सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये दो पक्ष जो हैं वो आपस में एक दूसरे को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक की बुरी तरीके से पिटाई की है और ये कोई अनजान नहीं है एक दूसरे से, बल्कि एक ही परिवार के हैं दोनों पक्ष। एक ही परिवार के दोनों पक्ष और दोनों ही आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। रिश्तों को किस तरीके से कलंकित किया जा रहा है बीच सड़क पर देखिए, जहां एक दूसरे को दोनों भाई ही हैं जो पीटते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं नरसिंहपुर के गोटे गांव की, जहां सरकारी अस्पताल में आम आदमी भी डॉक्टर बने हुए हैं। वो खुद मरीज के ड्रेसिंग कर रहे हैं। हालांकि ऐसा वो मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि अस्पताल से डॉक्टर और स्टाफ गायब रहते हैं। ये वीडियो 25 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक महिला जो किसी दुर्घटना में घायल हो गई, डॉक्टर नहीं मिला तो आम आदमी ही ड्रेसिंग करने लगा। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इस वीडियो में सच्चाई है तो फिर डॉक्टर और वहां के प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। ये कितनी दुख की बात है कि अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है और अब आम लोगों को ही मोर्चा संभालना पड़ रहा है। यहाँ एक महिला जो बुरी तरह घायल हुई वो अस्पताल पहुंची इस आस से कि डॉक्टर रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और समय पर उपचार मिल जाएगा, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ही गायब थे। ना डॉक्टर ना नर्स, कोई भी नहीं। मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। यहाँ पर अस्पताल से डॉक्टर और स्टाफ गायब रहते हैं। अक्सर यहाँ यही हाल रहता है और 25 सितंबर का ये वीडियो है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये 1% भी सच हुआ तो सोचिए कि अस्पतालों की क्या हालत है कि यहाँ ना तो डॉक्टर है ना नर्स है और भगवान भरोसे ही बस ये अस्पताल चल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में आम आदमी ही डॉक्टर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आशीष जैन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस वीडियो को अगर हम 1% भी सच माने तो इंसान सोच में पड़ जाए कि अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नर्स नहीं है। ऐसे में क्या भगवान भरोसे चल रहा है ये हॉस्पिटल? जी बिल्कुल, नरसिंहपुर जिले के सभी अस्पतालों के लगभग यही हालात हैं। ये आप साफ देख सकते हैं किस तरह से कोई स्टाफ नहीं है, कोई स्टाफ नर्स नहीं है, कोई ड्रेसर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। एक महिला जाती है दुर्घटना में, उसके हाथ में कुछ चोट लग जाती है तो उस तरह से इलाज करने के लिए कोई भी पहुंच जाता है और अपने हाथ से इलाज कर लेते हैं। तो ये इसके पहले भी इस अस्पताल गोटेगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कुछ वीडियो और भी वायरल हुए हैं, जिससे समझा सकता है किस तरह से नरसिंहपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई हैं। कल भी जिला अस्पताल में एक मामला आया है, एक मरीज का बैग चोरी हुआ है, उसके बाद वह कोतवाली से लेकर चौकी तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं हुई है। तो ये समझ सकते हैं किस तरह से नरसिंहपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हैं और कोई भी इस पे ध्यान देने वाला कोई धनी रोगी समझ में नहीं आता है। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर में कुएं में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। अधेड़ का शव कुएं में फंदे पर लटका हुआ मिला। अधेड़ दिव्यांग था। गेरवाई थाना क्षेत्र की ये घटना है और घटना के कारण अभी घटना का कारण जो है नहीं पता चल सका है कि आखिर क्या हुआ। ग्वालियर में कुएं में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अधेड़ का शव कुएं में फंदे पर लटका हुआ मिला और ये दिव्यांग बताया जा रहा है। तो फिर कैसे फंदे पर लटका था? सोचिए, जब ये दिव्यांग है तो अधेड़ का शव फंदे पर कैसे लटका मिला?
घटना के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर ये आत्महत्या है या हत्या है, क्या है। तमाम एंगलों से जांच की जाएगी। निवेश पथ पर बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश में आज चौथा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। चौथे कॉन्क्लेव के लिए सागर को चुना गया है, जहां देश विदेश के करीब 3000 उद्योगपति शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री तमाम नवीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी होगी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड के अलग अलग क्षेत्रों के प्रमुख उद्योग को बढ़ावा देने का प्लान है, जिसमें ओरछा, खजुराहो को डेस्टिनेशन वेडिंग और होटल इंडस्ट्री हब, सागर के पुराने बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग पर फोकस रहेगा। छतरपुर के फर्नीचर, दमोह के चने, टीकमगढ़ के अदरक और सागर के टमाटर को देश दुनिया में पहचानने की और पहचान बनाने की, उन तक पहुंचाने की जो तैयारी है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री का उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद की थीम पर उद्योग को जोर देना होगा। आज मैं सागर जा रहा हूँ। सागर बुंदेलखंड का हमारा अंचल है, जिसमें बहुत संभावना भरी हुई है और सभी प्रकार के उद्योग, केवल बड़े उद्योग नहीं, बड़े उद्योग, छोटे मध्यम साइज के उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, MSME के साथ साथ हमारी सभी स्वयं सहायता समूह बहनें जो काम करती हैं उनका भी, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। साथ साथ IT का, AI का, ये जो हमारे बड़े पैमाने पे इंजीनियरिंग सर्विस से या उच्च तकनीक हासिल किए हुए अलग अलग कोर्स से जो बच्चे पढ़े वो भी अपने प्रदेश में ही रहे, उनकी क्षमता का उपयोग भी हो, ये सरकार ध्यान दे रही है। और मुझे संतोष है कि लगातार ऐसे कई सारे घराने हमारे बीच आ रहे हैं जो इस व्यवसाय में लंबे समय से लगे हैं। डाटा सेंटर का एक बड़ा प्रस्ताव मिला है सागर के लिए। ऐसे कई सेक्टर में आनंद आएगा। उम्मीद करेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा, सागर के बाद रीवा, रीवा के बाद नर्मदापुरम, होशंगाबाद, अगले बार में शहडोल, ऐसा ये क्रम बना हुआ। इस क्रम से हम लगातार चलते रहेंगे। इसके बाद जिला स्तर पे भी इसी प्रकार से ध्यान देंगे। हमने प्रयास किया है कि इस पूरे व्यवस्था के इंचार्ज अर्थात जिले में उद्योग लेकर और उद्योगपतियों की कठिनाइयों को हल करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र वो उद्योग लग करके मूर्त रूप ले ले, इसलिए जिला कलेक्टर को पाबंद कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत जल्दी उनके रिजल्ट आएंगे। हर व्यक्ति को जिसकी जैसी क्षमता है उसको काम मिले और व्यापार व्यवसाय का अनुकूल अवसर बने। मुझे पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से हमने जो तय किया कि 5 साल के अंदर हमारी अपनी अर्थव्यवस्था डबल कर देंगे और उसी टारगेट पे हम चल रहे हैं। ये हम लगता है 5 के बजाय 3 साल में पूरा करेंगे। जल्दी इसकी स्थिति बनेगी। मेरी अपनी ओर से सभी युवा मित्रों को खास करके बधाई। मंत्री का उद्देश्य क्या है ये तो आपने सुन लिया, और इस बार जो उद्देश्य है वो एक जिला एक उत्पाद की थीम पर जोर देने का होगा। शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया मेरे साथ हैं। शैलेंद्र, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। जो डिस्ट्रिक्ट उसका फेमस प्रोडक्ट, इसकी पहचान देना और पहचान को दूर दूर तक पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य। छोटे उद्योग है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ये कॉन्क्लेव है वो शुरू हो जाएगा और जिस तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर मुख्यमंत्री का निर्णय है कि जो प्रोडक्ट है उनको आगे बढ़ाया जाए। और आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पहुंचे हैं और पूरे देश भर से लगभग 2500 उद्योगपति जो है वो यहाँ पहुंचे और सबके स्वागत की तैयारियां भी यहाँ पर की गई है। लाइव नृत्य के जरिए स्वागत किया गया, ढोल के जरिए स्वागत किया जा रहा है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो कई दिनों से की जा रही थी और अब तमाम उद्योगपति जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ये कॉन्क्लेव जो है वो शुरू हो जाएगा और देखना होगा कि मध्य प्रदेश में खासकर बुंदेलखंड में इस इन्वेस्टर समिट का कितना फायदा यहाँ पर लोगों को मिलता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो लोग स्थानीय संगीत है उसके जरिए स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो स्थानीय कलाकार है
बुंदेलखंड के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबके की प्रस्तुतियां यहाँ पर कराई गई हैं ताकि जो लोग पहुंच रहे हैं उनका इससे स्वागत कराया जा सके। जी ठीक है, यहाँ पर क्या अलग अलग पवेलियंस भी बने हुए हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट और वहां की क्या फेमस चीजें हैं, अगर आप दिखा सकते तो दिखाइए, और किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे निवेशक हैं जो यहाँ पर आएंगे। और मैं कहती हूँ कि भले ही सागर में हो रहा हो ये कॉन्क्लेव, लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश की झलक यहाँ दिखाई देगी। तो चलिए एक बुंदेली चित्रण आप सभी के समक्ष। शैलेंद्र, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी जी जी, सवाल दोहराइए, सवाल दोहराइए। भले ही सागर में हो रहा हो ये कॉन्क्लेव, लेकिन बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे एमपी की झलक इस कॉन्क्लेव में नजर आने वाली है क्या? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भले ये सागर में हो रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो उत्पाद हैं उनको लेकर भी यहाँ पर जो छोटे जो कुटीर उद्योग कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वह लकड़ी के खिलौनों की बात हो, वुडन फर्नीचर की बात हो, या फिर जिस तरीके से अचार हो, पापड़ हो, या तो उस तरह की जो चीजें हैं, सहकारिता से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उस सब को लेकर भी यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के केवल बुंदेलखंड के ही नहीं बल्कि आसपास के जो इलाके की जो चीजें हैं, चाहे वह चंदेरी की साड़ी हो या फिर जो खिलौने उद्योगों की अगर मैं बात करूं तो अब जो टॉयज बनते हैं लकड़ी के टॉयज, उनको लेकर भी यहाँ पर तमाम तरह के जो छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं या कहें कि मध्य प्रदेश के जो स्थानीय उद्यमी हैं, युवा उद्यमी हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। सर, लकड़ी के खिलौने आप लोग देख रहे हैं, कैसे लगे आपको? ये बहुत अच्छे खिलौने हैं। अभी बताया कि बुधनी से हैं, हम लोग खिलौने देखकर बहुत प्रभावित हैं। हम कोशिश करेंगे ये खिलौने पूरे मध्य प्रदेश में जाएं और हमारे पन्ना में भी खिलौने बिकेंगे। ऐसा हमने इसलिए मैडम से बात किया है कि इन खिलौनों को हम पन्ना में प्रोड्यूस करेंगे। मैम, किस तरह आप सुबह से बातचीत का सिलसिला, ठीक है शैलेंद्र, आप वहां पर नजर बनाए रखिए, जारी रखिए बातचीत का सिलसिला, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के चुनाव में पीओके का मुद्दा लगातार जो है गर्माता जा रहा है और इस पर सियासत भी हाई हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके बनने के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कठुआ की रैली में राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि जो भी आतंक फैलाने की कोशिश करेगा उसका हाल अफजल गुरु जैसा होगा। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के तेवर भी पीओके को लेकर पाकिस्तान पर हमलावर दिखाई दिए। योगी ने कहा कि पीओके एक बार फिर जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने वाला है। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। देश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। 9 सदस्यीय एसआईटी की टीम प्रसादम में मिलावट की जांच करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एसआईटी जांच का आदेश दिए थे और अब यही टीम जो है वो जांच पड़ताल करेगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर यह टीम जांच करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी, क्योंकि इस टीम का गठन कर दिया गया है। इसमें 9 सदस्य शामिल हैं। एसआईटी की टीम प्रसादम में मिलावट की जांच करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे।
आंध्र प्रदेश की तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट को लेकर हुए विवाद के बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बड़ा कदम उठाया है। जगन रेड्डी ने जानकारी दी है कि वो 28 सितंबर को तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना और क्षमा अनुष्ठान करेंगे। आपको बता दें कि जगन रेड्डी ने राज्यव्यापी मंदिर अनुष्ठान का ऐलान किया है, जिसका मकसद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुपति लड्डू पर आरोप लगाकर कथित तौर पर किए गए पाप का प्रायश्चित करना है। पंजाबी सिंगर मिलिंद गाबा ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन किए। मिलिंद 4 बजे हुई भस्म आरती में भी शामिल हुए। भस्म आरती में गाबा अपनी पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर दर्शन भी किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।